हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेश। आज मैं आपको स्टमक कैंसर के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो है बॉडी के अंदर कैसे हो जाता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके बारे में मैं आज आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, स्टमक कैंसर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो है लगभग इन ऑल वर्ल्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये लगभग 10% लोगों की डेथ जो है स्टमक कैंसर की वजह से होती है। और जापान के अलावा भारत में जो है सबसे ज़्यादा मामले देखने को आते हैं। बीमारी जो है सबसे अधिक जो है मंगलोर, और सबसे कम अगर इंडियन की बात कर रहे हैं तो सबसे कम जो है गुजरात में होता है। और जो है ये अगर हम फॉरेन कंट्री की बात कर रहे हैं तो जापान के बाद जो है भारत में इसके बहुत ज़्यादा मामले देखने को मिलते हैं। इसमें जो है अगर हम एब्डोमेन जो है कैंसर की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो है ये जो है पाइलोरस भाग में या जो है हार्ट के भाग में पाया जाता है। हम लोग देखते हैं कि ये जो है कुछ ऐसे विशेष प्रकार के व्यक्ति में ये बीमारी हो जाती है, जैसे कि जो लोग धूम्रपान ज़्यादा करते हैं या जो है अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं, या जो है जिनका ब्लड ग्रुप ये रहता है, और या जो है कुछ लोग जो है दिन भर फास्ट फूड खाते रहते हैं और जो है भोजन समय से नहीं कर पाते हैं, या कुछ जो है मार्केट में तमाम प्रकार की जो नए नए प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कि अगर हम देख रहे हैं कि सब्जियां वगैरह जो एकदम से जो है मौसम के अनुकूल रहती हैं उनका प्रयोग करते हैं, और जो है कुछ ऐसे प्रोडक्ट खा लेते हैं जिसकी वजह से जो है कैंसर होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों, कैंसर का ट्रीटमेंट जो है बहुत आसान नहीं है। ये जो है बहुत ही रेयर केस में ठीक हो पाते हैं कि अगर हम कारण की बात कर रहे हैं तो इसमें नंबर 1 पे हम देखते हैं कि पेप्टिक अल्सर रहता है, तभी कैंसर होने के चांस रहते हैं। सेकंड स्टेप की बात कर रहे हैं, अगर पेशेंट को काफ़ी एनीमिक है, काफ़ी दिनों से एनीमिक चल रहा है, हम तमाम दवाएं दे रहे हैं फिर भी एनीमिक पेशेंट रहता है, तब भी ये जो है बीमारी बन जाती है। थर्ड स्टेप की बात कर रहे हैं, कुछ पेशेंट का ब्लड ग्रुप ये रहता है, तो इन पेशेंट में हम देखते हैं कि ज़्यादा मामले सामने आते हैं। फोर्थ स्टेप की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें जो है अर्ड मेली मेल, ये जो बीमारी है स्टमक कैंसर है, ये जो है हम देखते हैं कि ज़्यादातर मेल में ही ये मामले देखने को आ रहे हैं, और जिनकी एज 40 से अबव है उनमें ये केस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर एज कम है तो उसमें मामले तो आते हैं लेकिन हम देखते हैं कि ना के बराबर, या आते हैं तो 8 से 10% से ज़्यादा नहीं आते हैं। इसके जो है अभी सही सही कारणों का पता नहीं चल पाया है। काफ़ी लोग परेशान रहते हैं कि ये बीमारी क्यों हो जाती है, कैसे हो जाती है, लेकिन अभी इसका जो मुख्य कारण है ये क्यों हो जाता है, इसका अभी कोई पता नहीं चल पाया है। कि अगर हम लक्षण की बात कर रहे हैं तो इसमें जो है पेशेंट को कभी कभी पेट में बहुत असहनीय दर्द होने लगता है, और जब हम दवा देते हैं उसके बाद कुछ दिन के लिए राहत रहता है, फिर दर्द होने लगता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि पिंड बन जाता है या कोई गोला बन जाता है तो हम उस मामले में देखते हैं कि पेन बहुत ना के बराबर रहता है। और इसमें सेकंड स्टेप की बात कर रहे हैं तो इसमें जो है भूख जो है एकदम से ना के बराबर लगने लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइटिस हो जाता है। अगर हम थोड़ा सा भी खाना खाते हैं तो हमको ये महसूस होता है कि हमारा पेट एकदम से भर चुका है। अब हम थर्ड स्टेप की बात कर रहे हैं, पेट बराबर साफ नहीं हो पाता है और पेशेंट को डकारें आने लगती हैं, दर्द होने लगता है, और मरोड़ के साथ कभी कभी दस्त आने लगते हैं,
और पेट जो है हमेशा फूला रहता है, भारीपन बहुत रहता है। नेक्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं तो पेशेंट का वेट जो है काफ़ी लॉस होने लगता है, काफ़ी वज़न जो है कम होने लगता है, चलने में थकावट महसूस होने लगती है, पेशेंट थोड़ा सा दूर चलता है उसके बाद में थक जाता है, और अगर कोई काम करता है तब भी वो थक जाता है। नेक्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं तो जो है पेशेंट को जो है वोमिटिंग के साथ कभी कभी हम देखते हैं कि खून की उल्टी होने लगती है। स्टेप की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें जो है पेशेंट जब लैट्रिन करता है तो उसके साथ में बहुत दर्द होने लगता है, या जो है कभी देखते हैं कि लैट्रिन होती ही नहीं है, या जो है कभी कभी लैट्रिन होती भी है तो जो है खून भी आने लगता है, लैट्रिन के साथ में खून भी आने लगता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि एक्सरे करवा लेना चाहिए, या जो है अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए। अगर इससे नहीं पता चलता है तो जो है सीटी एब्डोमेन करवा लेना चाहिए, गैस्ट्रोस्कोपी भी करवा लेना चाहिए। कभी कभी हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसमें देखते हैं कि एसआर की रीडिंग बढ़ी हो रहती है, और टीएलसी भी काफ़ी बढ़ा रहता है, हीमोग्लोबिन कम रहता है, और जो है कभी कभी हम स्टूल का भी टेस्ट करवा लेते हैं। इससे जो है क्लियर हो जाते हैं कि क्या परेशानी है, बार बार क्यों समस्या बनी है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले जो है हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी कोई दिक्कत हो तो सबसे पहले हमें टेस्ट करवा लेना चाहिए। इसका मुख्य रूप से कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और जो समस्या है अगर ऑपरेशन लायक है तो ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, क्योंकि 3 महीने तक ही इसका ऑपरेशन सक्सेस है। अगर उसके बाद पेशेंट को पता चलता है काफ़ी देर हो गई है तो फिर ऑपरेशन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के अंदर जो है बीमारी का या कारण का पता कर लेना चाहिए, उसके बाद में डॉक्टर से समझ लेना चाहिए कि ऑपरेट करना पड़ेगा या दवा से ठीक होगा। पेशेंट अगर कुछ नहीं खा पी पाता है तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि पेशेंट को रायल ट्यूब डाल देना चाहिए जो नाक से सीधा एब्डोमेन में जाती हैं, और उसके सहारे जो है हमें जो है जैसे दूध है और पानी है, या जो है किसी फल का जूस है, इन सब का सेवन पेशेंट को देते रहना चाहिए। और कुछ जैसे मेडिसिन्स हैं इन सब का प्रयोग रायल ट्यूब के द्वारा पेशेंट को देते रहना चाहिए। सेकंड नंबर की अगर हम बात कर रहे हैं तो पेशेंट को जो है कंटिन्यू ड्रिप देना चाहिए, जिससे जो है बॉडी की जो है इम्यूनिटी पावर बनी रहे। साथ में डेक्सट्रोज, अगर डायबिटिक पेशेंट नहीं है तो डेक्सट्रोज का प्रयोग बिल्कुल करें, ग्लूकोज की मात्रा बराबर बनी रहे और पेशेंट को एनर्जी मिलती रहे। आयरन्स इंजेक्शंस का प्रयोग करना चाहिए, साथ में आयरन सिरप्स इन सब का प्रयोग करते रहना चाहिए, जिससे जो है पेशेंट की हीमोग्लोबिन ना कम होने पाए। दोस्तों, इसका कोई ट्रीटमेंट ना होने की वजह से ये बहुत साध्य रोग है, और कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि इसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द और कारण इसका जल्द से जल्द पता करें। उसके बाद में जो है इसका जो है ट्रीटमेंट करना है या ऑपरेट करना है उस हिसाब से डॉक्टर से समझ लें। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक बार शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।